देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्त ज्ञात करना। महत्तम समापवर्त मीन्स मासा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 81 का अलग और 135 का अलग अलग फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 81 का अलग करेंगे और 135 का अलग फैक्टर मीन्स गुणनखंड करेंगे। तो इसको 3 से काटिए, 27 या 81। फिर इसको 3 से काटिए, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 करना 3। इसको देखिए काटिए, 3 से काटिए इसको, 3 चौक 12, 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, यहाँ पे 13 एक बच गया, यहाँ 15 हो जाएगा। तो 3 पचे 15 हो गया, ठीक है। फिर 3 से 45 काटेंगे तो 15 या 45, 3 पचे 15 और 5 से करना 5। अब देखिए हमको मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। इसको एक काम करिए, पहले ऐसे लिखिए, 81 का हमने फैक्टर किया तो आया 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। 135 का फैक्टर करने पर आया है 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। 3 का 9, 3 त्रिका 9 27 और 27 पंचे 135 और 3 त्रिका 9 27 81। अब देखिए इसको मासा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसान है, ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा बस। देखिए मासा ज्ञात करने का मतलब ये है, देखो 3 इसमें भी 3 इसमें, जो दोनों में कॉमन हो। एक ये है, इसको हम 3 यहाँ लिख दिए ना। एक देखो ये भी 3 दोनों मिल रहा है, ये भी हम लिख दिए। ये भी देखो दोनों 3 मिल रहा है, ये भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है इसमें, लेकिन अब इसमें 3 नहीं है। ये देखो इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो इसलिए हम अब इसको नहीं लिख सकते हैं। जो दोनों में कॉमन हो हमको वही लिखना है। तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये 48 और 80 वाला, इसका मासा क्या होगा? 48 का फैक्टर करेंगे और 80 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 24 गुना 48, 12 गुना 24, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, 3 करनम 3, 2 9 4 9 8, 8 9 16 3 48। ठीक है, इसको 2 से काटो। ये 40 गुना 80, 20 गुना 40, 10 गुना 20, 2 पंचे 10, 5 करनम 5, 2 9 4 9 8 9 16 पंचे 80। ठीक है, 48 का देखो क्या फैक्टर आया है, इसको लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3, 2 9 4 9 8 9 16 3 48। और 80 का 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 5, 2 9 4 9 8 9 16 पंचे 80। अब देखिए इसका मासा क्या आएगा। इसका मासा देखिए तो दोनों में कॉमन हो, देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसको देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसको भी लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है ना, इसको भी लिख लेंगे। और 2 देखो इसमें भी है इसमें भी है, इसको लिख लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 3 इसमें है इसमें नहीं है, और 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। जो दोनों में कॉमन हो हम वही लिखेंगे। तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 2 गुना 4, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। तो देखो 16 इसका होगा। इस यहाँ पे एक चीज और समझिए, आपको मासा जब मासा निकल जाएगा तो देखिए जो मासा हमारा निकला है इससे आप ये चेक करिएगा कि ये दोनों जो हमारा मासा निकालना था इस अंक से दोनों कट रहा नहीं कटा, कट जाएगा। देखो 16 से 48 कट जाएगा, 16 3 48 और 16 पंचे 80। अगर ये जो हम मासा निकाले अगर इस अंक से दोनों नहीं कटा, समझ लेना हमारा मासा गलत है। आपको ये भी ध्यान देना है। अगर हमें मासा निकालने के बाद हमको ये चेक करना है कि दोनों जो जिससे मासा हम निकाले हैं वो कट रहा नहीं कटा। इसमें भी देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसमें भी कट जाएगा। 27 3 81 और 27 पंचे 135 होता है ना। 27 से 81 कट जाएगा, 27 से 135 कट जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जो हम मासा निकालेंगे उस वाले अंक से देखेंगे जिसका मासा हमने निकाला है दोनों अंक का, उससे अंक कट रहा नहीं कट रहा। कटा था तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, कंप्लीट है।